ये लाइव क्लास दी जा रही है जो बार बार कई प्रयासों के बावजूद सीटेट नहीं पास कर पा रहे, या वो स्टूडेंट्स जो प्रथम प्रयास में ही सीटेट को पास करना चाहते हैं और अपनी मंजिल तक पहुंचना चाहते हैं। क्योंकि दोस्तों वक्त के साथ हालात भी बदले हैं, तरीका भी बदला है। पहले तो सीटेट पास करके लोग जॉब लेते थे, अब सीटेट पास करने के बाद आपको सुपर टेट पास करना पड़ेगा, या स्टेट पास करते हो या बीपीएससी का एग्जाम देते हो। डेट मीन्स दो एक चरण होता है। तो पहली पीढ़ी पहले आप निकाल लो जिससे कॉन्फिडेंस लेवल आपका बरकरार रहे, और जैसे ही कल कुछ लोग टीचर बने और वैसी तरह आप लोग भी भावी टीचर आने वाले कुछ ही महीनों में बनने वाले हो। तो जज्बा रखो, हौसला रखो, अगला नंबर आपका ही है। सभी का बहुत बहुत स्वागत है। गुड मॉर्निंग, सुप्रभात आप सभी को। पहला प्रश्न दोस्तों आपकी स्क्रीन पर। संस्कृत सब लोग जानते हो, मैं कहूंगा संस्कृत की क्लास अगर आज आप कर रहे हो और पहली बार अगर क्लास कर रहे हो तो ध्यान रखना, आपको बहुत कुछ यहाँ महसूस होने वाला है कि संस्कृत कितना आसान हो सकता है, उतना हम आपको आसान करके देंगे। चलिए दोस्तों, आपको बताना है कि धनवान में कौन सा प्रत्यय होगा। सवाल तो ये उठता है कि सर प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं, तो ये भी आपको बताना पड़ेगा। दोस्तों प्रत्यय 5 प्रकार के होते हैं, ये जानते रहिए। और धनवान में कौन सा प्रत्यय होगा, इसका हमने आपको दोस्तों ट्रिक भी बताया है, चीजें भी समझाई है, बहुत सारी बातें आपको बता रखा है। हमने कहा था कि अगर किसी शब्द के कोई एक ट्रिक फॉलो करो ना, वो तरीके लंबे लंबे रूल ठीक बात है, लेकिन तरीका वही बताएंगे जो आपके एग्जाम में 99.9% काम करे। अगर किसी शब्द के लास्ट में वान लगा है या वती लगा है या वत लगा है, तो उसमें दोस्तों हमेशा मतुप प्रत्यय होता है, लेकिन टर्म एंड कंडीशन के साथ। टर्म एंड कंडीशन में आपको आगे बताऊंगा, अभी जैसे जैसे सेशन में आगे बढ़ेंगे बताऊंगा। जैसे धनवान हो गया, बलवान हो गया, समझ लो ना, धैर्यवान हो गया, ये सारे क्या हो जाएंगे, बलवती हो गया। हमने क्या कहा, अगर किसी शब्द के लास्ट में वान वती वत लगा हो तो वहां पे मतु प्रत्यय होता है। अगला क्वेश्चन, पठनम में कौन सा, क्योंकि सीटेट का प्राण है बेटा प्रत्यय, प्रत्यय से बहुत क्वेश्चन बनते हैं सीटेट में, तो बताइए आप लोग पठनम में कौन सा प्रत्यय होगा। जी हां, पठनम में आपको बताना है कि भाई पठनम में कौन सा प्रत्यय होगा। तो आपको पता होगा, इसका भी ट्रिक है कि अगर किसी शब्द के लास्ट में नम नम निकले, केवल ये एक वर्ड याद रखो नम, जैसे पठनम, गमनम, चलनम, दृष्टम, समझ लो ना, लिखनम, ये जितने भी वर्ड है इसमें दोस्तों हमेशा ल्युट प्रत्यय होगा। ये 110%, 100 पूर्ण रूप से ये ट्रिक आपका फॉलो होगा। क्लास जब खत्म होगी ना तो जाकर प्रैक्टिस कर लेना। अगर लागू ना हुआ कि सर बोले थे कि अगर किसी शब्द के लास्ट में नम हो, नम लिखा रहेगा, चाहे वो पठनम हो, गमनम हो, कुछ भी हो, नम हो, अगर नम है तो ल्युट प्रत्यय ही होगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मैं आपको मूव कराता हूं। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कुछ कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3, ज्ञातुम में कौन सा प्रत्यय होगा। ज्ञातुम, तो जिस शब्द के लास्ट में तुम निकले, जैसे भावितुम, पठितुम, गंतुम, द्रष्टुम, ये क्या है, इसमें दोस्तों तुमुन प्रत्यय होता है। जैसा कि आप सबको पता है कि कल लगभग 72,000 टीचरों की जो बच्चे सफल हुए उनको जॉब मिली, क्योंकि रिजल्ट जारी किया गया और लगभग बच्चे पास हुए। बीटीसी में जितने भी लोग थे डीएलएड के, पास हुए। तो इस रिजल्ट को देखकर जिनका हो गया, ठीक है, उनकी अपनी बात है, और जो रह गए, कभी ये मत सोचो कि ये आपका अंतिम प्रयास था, जी नहीं, लेकिन इस गलती से आपको सबक लेना है। क्योंकि अगर आप प्रथम प्रयास में असफल हुए तो इसका साफ साफ मतलब है आपने तरीका तो ठीक आजमाया, काम सही ढंग से नहीं किया। वो तरीका और काम बेहतर करो जिससे अब की बार सीट को छीन कर आओ, और वही काम सीटेट के दिसंबर वालों को भी करना है, क्योंकि 20 अक्टूबर यानी 2 दिन बाद ही आपका जूनियर में शिक्षक भर्ती आ रही है। तो कमर कस लें बीएड वाले। और ज्ञातुम में आप लोगों ने कमेंट कर ही लिया है, तो चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आइए।
गतः में दोस्तों कौन सा प्रत्यय होगा? गतः में हमने बोला था अगर किसी शब्द के लास्ट में तह तह निकले, जैसे गतः, पठितः, गुम्फितः, समझ रहे हो ना, वहां पे दोस्तों हमेशा अक्त प्रत्यय होता है, कत नहीं कहते इसको, इसको अक्त प्रत्यय कहते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, कथनीयम में कौन सा प्रत्यय होगा? दोस्तों अनियर, याद रखो अगर किसी शब्द के लास्ट में अनीय अनी शब्द निकले उसमें हमेशा अनियर प्रत्यय होता है। सीटेट में बहुत बार पूछा गया है ये। तो कौन सा प्रत्यय हो गया? अनियर प्रत्यय हो गया। जैसे कथनीयम हो गया, पठनीयम हो गया, गमनीयम हो गया। कितने एग्जाम्पल्स आपको प्रस्तुत करें, बहुत एग्जाम्पल्स इसके आपके सामने होंगे। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपकी स्क्रीन पर, पठन में कौन सा प्रत्यय होगा? तो अगर किसी शब्द के लास्ट में अन अंति अत निकले, ये ट्रिक नोट कर लेना कहीं पर, अन बोलने पर मैं कह रहा हूं ये अन निकले, अंति निकले या अत निकले किसी भी शब्द के लास्ट में, तो समझ लेना कि दोस्तों वहां पे क्या होगा? क्या होगा? सत्रि प्रत्यय होगा। और सीटेट में थोड़ा घुमाकर जब पूछता है ना तो यह भी पूछता है कि सत्रि प्रत्यय का प्रयोग किसके अर्थ में होता है? तो बेटा सत्रि प्रत्यय का प्रयोग चाहिए के अर्थ में होता है। सानच प्रत्यय का प्रयोग भी चाहिए के अर्थ में होता है। अब कहोगे सर पठन को तो आपने अन में जोड़ दिया, तो अगर पठंती दिया रहेगा तो क्या तब भी सत्रि प्रत्यय होगा? बिल्कुल बेटा तब भी होगा। पठत दिया रहेगा तो भी होगा। ऐसे और एग्जाम्पल आप ले लो, लिखन, लिखंती, लिखत, बोलकर देखो, लिखन, लिखंती, अंति देखो, और लिखत, यानी जिस शब्द के लास्ट में अन अंति अत निकले वहां पे हमेशा सत्रि प्रत्यय होता है, और यह प्रत्यय दोस्तों चाहिए के अर्थ में होता है। अगला क्वेश्चन, भाषमाणः में कौन सा प्रत्यय होगा? जी हाँ, तो यह भी आपको ध्यान देना होगा, केवल लास्ट का शब्द टैकल करो। चलो भाई जल्दी से कमेंट करके सारे लोग बताओ। जी हाँ, चलिए, जिस शब्द के लास्ट में मानह या माणह, अच्छा ना और अड़ा दोनों सेम प्रोनाउंसिएशन देते हैं आमतौर पे, तो अगर जैसे एधमानह, एधमाना, एधमानम, यानी मानह माना मानम, लिख लिया करो कहीं पर। हालांकि हमने नोट्स में सब कुछ आपको लिख कर दिया है, लेकिन फिर भी आप कहीं पर लिख लिया करो, मानह माना मानम। अगर ये किसी शब्द के लास्ट में निकल रहा है बोलने पर, तो दोस्तों वहां पे हमेशा सानच प्रत्यय होगा। एग्जाम्पल मैंने क्या कहा? वर्धमानः, वर्धमाना, वर्धमानम, या एधमानः, एधमाना, एधमानम। बोल कर देखो, यकीन करिए 110% ये ट्रिक्स आपके लागू होंगे। ना बहुत लंबे रूल पढ़ने हैं, ना बहुत ज्यादा आपको गुमराह होना है। काम बस वही करो जहां पे आपका काम हो जाए 110%। चलिए बहुत बढ़िया, अगले क्वेश्चन की तरफ मैं आपको मूव कराता हूं। ये रहा, कृतवान में कौन सा प्रत्यय होगा? तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले बोला था कि अगर किसी शब्द के लास्ट में वान वती वत लगा है तो 110% वो मतु प्रत्यय होता है। लेकिन मैंने वहां एक बात भी बोली थी, शायद आपने सुना था कि नहीं सुना था। हमने कहा बेटा अगर वो टर्म एंड कंडीशन लेता है, अगर क्रिया में लग जाए तो फिर वो बेटा कौन सा होता है? अक्तवतु होगा, क्योंकि कृतवान बेटा एक क्रिया है। ये 3 शब्द याद रखना बहुत जरूरी है सीटेट के लिए, वान, वती, वत, ये 3 शब्द है। ये तीनों शब्द अगर किसी शब्द के लास्ट में लगते हैं, लेकिन वो शब्द अगर क्रिया है, जैसे कृतवान, पठितवान, लिखितवान, क्रिया है तो अक्तवतु हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा। लेकिन अगर वो क्रिया नहीं है, जैसा कि आप देख रहे हो, जैसे हम कहते हैं धनवान, तो बेटा धनवान कोई क्रिया नहीं होता, ये एक भाव है। जैसे मैं कहता हूं बलवान, तो बलवान कोई क्रिया थोड़ी है, ये एक भाव है, तो वहां मतु प्रत्यय होता है। अगला क्वेश्चन, चेयह में कौन सा प्रत्यय होगा? चेयह में, कमेंट करके सारे लोग बताएंगे, ABCD 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है।
देखिए अगली सीट दोस्तों आपकी ही है, ध्यान दीजिएगा। 70,000 प्लस टीचर बन गए बिहार में। अब अगली सीट आपकी है, लेकिन पहला दरवाजा तो तोड़िए सीटेट का। ये दरवाजा तोड़कर अगले आप वैकेंसी में तुरंत बैठिए। चलिए बहुत बढ़िया। खुशबू कुमारी, बीना देवी, सोनम कुमारी, खुशबू, रीमा, सोनम और सुधीर चौधरी, सोनम कुमारी। दोस्तों चेया, अगर आप अब ऑप्शन से हल करो, मैं कई बार कहता हूं ना ऑप्शन से हल करना। देखो तुमुन का आपको पता है कि भाई लास्ट में तुम निकलना चाहिए तब तो तुमुन होगा, तो ऐसा तो कुछ निकल नहीं रहा। ल्युट प्रत्यय तब होता है अगर शब्द के लास्ट में नम निकले, तब ल्युट प्रत्यय होता है। अक्तवतु तब होता है अगर वान वती वत लगा हो तो अक्तवतु। तो बेटा ऑप्शन से हल कर लीजिए ना। एक चीज जान लेना, चाहे बेटा वो सीटेट की परीक्षा हो, चाहे आपकी भर्ती परीक्षा हो, यानी सुपर टेट हो, चाहे बीपीएससी पीआरटी, कोई भी परीक्षा हो, एक चीज याद रखना, कॉन्सेप्ट सबका ठीक रहता है, डेप्थ नॉलेज भी बहुत बच्चे लेकर जाते हैं, लेकिन यकीन करो अगर आपको 100% नौकरी लेकर अगर आपको आना है, क्या जो लोग नौकरी पाए क्या वो कहीं और ग्रह से आए थे? ऐसा तो था नहीं कि जो लोग अभी जॉब लेकर आ रहे हैं, जिनका कल सिलेक्शन हुआ, आपके भी पास पड़ोस बगल में बहुत से लोगों का हुआ भी होगा, बिहार की मैं बात कर रहा हूं, तो जाहिर सी बात है आपको ऑप्शन से बैकअप प्लान तैयार रखो कि अगर मान लो अगर पेपर में कुछ मेरे साथ दुर्भाग्य हुआ तो मैं ऑप्शन से हल करने के लिए भी तैयार हूं। ठीक है, मैंने कॉन्सेप्ट पढ़ा था, बहुत किताबें पढ़ ली, अब मेरी किस्मत यहां खराब हुई तो मैं ऑप्शन के बदल चलूंगा, लेकिन जीत कर लौटना है तो हर साम दाम दंड भेद नीति कुल अपनाओ। ठीक है, जीतना है तो हर हाल में जीतने की आदत डालो, हारना मना है। रूपवान में कौन सा प्रत्यय होगा? तो कहोगे सर जी आप तो बोले हैं अगर किसी शब्द के लास्ट में वान लगा हो, वती लगा हो या वत लगा हो, तो सर वहां या तो अक्तवतु होगा, या तो अक्तवतु होगा, या तो मतुप होगा। लेकिन सर जी ने एक बात कही थी कि अक्तवतु तब होगा अगर वो शब्द क्रिया होगा। तो बेटा क्रिया को, रूपवान कोई क्रिया होता है क्या? क्रिया का मतलब होता है चलना दौड़ना खाना पीना नहाना। कृतवान, पठितवान, लिखितवान ये क्रिया है, लेकिन रूपवान अगर कोई सुंदर है तो ये तो भाव है ना, रूपवान, तो भाई वो क्रिया नहीं है, इसलिए इसमें कौन सा उत्तर होगा? ऑप्शन नंबर ए। रिंकू, सुनीता, मिस्टर लकी, बीना यादव, अर्जुन गंगवार, निभा कुमारी, शुभम दुबे और हमारे सभी दोस्त। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, चक्रिन में कौन सा प्रत्यय होगा? बेटा त्वा तो तब होता है जब लास्ट में त्वा निकले, जैसे पठित्व, प्रभुत्व। तल प्रत्यय तब होता है अगर किसी शब्द के लास्ट में ता निकले, अगर किसी शब्द के लास्ट में ता निकले, जैसे बुद्धिमत्ता, सुंदरता, लघुत्ता, महत्ता, समझ रहे हो ना? तल प्रत्यय मतलब लास्ट में ता निकलेगा, ता पे बड़ा की मात्रा ऐसा बोलने पर निकलेगा, और इन प्रत्यय तब होता है जो आप देखने पर लग रहा है, जैसे चक्रिन, दंडिन, समझ रहे हो ना, पठिन, तो लग जाता है बोलने पर भाई। अगला प्रश्न, रा वर्ड का उच्चारण स्थान क्या होगा? यहां पर व्याकरण का आप शुद्ध पार्ट आप देख रहे हो, जरा बताना, मैं सबका वेट कर रहा हूं क्वेश्चन नंबर 11 के लिए। सभी लोग फटाफट कमेंट करके बताएंगे। जी हाँ, जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताइए रा का। तो बेटा आप सबको पता है ऋतु रसाणाम मूर्धा, याद है ना? ऋतु ऐसे याद कर लो, जो याद हो जाए वो याद कर लो, ना याद हो तो जितना मैंने आपको लिख कर दिया है उतना पढ़ लेना बस। ऋतु रसाणाम मूर्धा, ठीक है? अब पूरी बात समझो। ऋतु में यानी मूर्धा में कौन कौन से आएंगे? री भी आएगा, टा वर्ग के अंतर्गत आने वाले सारे वर्ड आएंगे, ये वाला रा भी आएगा, ये सा भी आएगा। इसका मतलब क्या हुआ? मूर्धा ही तो होगा सही उत्तर। कहते हैं भाई याद कर लो, नहीं करते हो मैं क्या कर सकता हूं। मेरा एक ही बस मकसद है, आपको सिर्फ पढ़ाना अगर उद्देश्य होता तो बात अलग होती। उद्देश्य आपको आपके अंदर समझ डेवलप करना है। जब समझ डेवलप होगी ना तो ऑप्शन से हल करने की कला तो खुद ही आ जाएगी। वो कॉन्फिडेंस लेवल जीतने की जिद ठानिए कि ठंडी में आपको फिर प्राइमरी में बैठना तय है स्कूल में, बस जज्बा रखो। तालु का उच्चारण स्थान क्या होता है? इचु यसा नाम तालु, यानी अगर मैं बोलूं कि इचु यसा नाम तालु तो ई मतलब छोटी बड़ी दोनों आ जाएगा तालु में, और चा वर्ग में आने वाले सारे वर्ड
चा छा जा झा इया, और इसके अलावा या और शा। अगला प्रश्न, प्रयत्नों की संख्या कितनी होती है? संस्कृत में दोस्तों कितने प्रयत्न होते हैं? कई बार फीटेट का आया हुआ क्वेश्चन, कमेंट करके सब लोग बताएंगे संस्कृत में कितने प्रयत्न होते हैं। प्रियंका ध्रुवे, बीना यादव, बबीता तिवारी और इनफैक्ट हमारे सभी दोस्त। दोस्तों प्रयत्नों की संख्या 2 होती है। एक आभ्यंतर प्रयत्न होता है, क्या होता है? आभ्यंतर, और एक बाह्य प्रयत्न। अगर मैं मोटे मोटे शब्दों में आपसे कहूं, एक लकीर यहां खींच दूं कि भाई आभ्यंतर प्रयत्न कितने होते हैं, तुरंत टूट पड़ो कि सर आभ्यंतर प्रयत्न 5 होते हैं। दूसरा दोस्तों बाह्य प्रयत्न है, तो बाह्य प्रयत्नों की संख्या क्या होती है? वो 11 होती है। कहने का मतलब आप इस बात को समझ चुके हैं कि आभ्यंतर प्रयत्न कितने और बाह्य प्रयत्न कितने होते हैं। कम से कम अगर पूरा ना याद हो सके तो इतना तो याद कर लो कि बाह्य प्रयत्नों की संख्या कितनी होती है। तो बाह्य प्रयत्न बेटा 11 होते हैं। कौन कौन पता है आपको? कमेंट करके बताओ आप लोग, बाह्य प्रयत्नों के कुछ नाम बताइए सभी लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 13, सारे लोग कमेंट करके बताएंगे जिनको पता हो बाह्य प्रयत्नों के बारे में। बाह्य प्रयत्न कितने होते हैं वो तो ठीक है, उनका नाम, एक दो नाम भी आप लोग बताइए। समृद्ध प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ड आते हैं? समृद्ध की बात हो रही है, तो बेटा आभ्यंतर प्रयत्न में ही जो समृद्ध आपका आता है उसमें केवल आ आता है, यानी छोटा आ। अगला क्वेश्चन, बाह्य प्रयत्नों की संख्या 11 होती है, और मैं आपसे कई बार पूछ रहा हूं कि बाह्य प्रयत्नों के कुछ नाम बताइए। सारे लोग बताएंगे जल्दी से। बिल्कुल सही बात कहा है, बिल्कुल सही बात, उदात्त, अनुदात्त, स्वरित। अगला क्वेश्चन, सवर्ण संज्ञा का सूत्र। वैसे बेटा हिंदी में तो संस्कृत बहुत अच्छी बात है, सवर्ण संज्ञा का सूत्र बताइए। सवर्ण संज्ञा, अच्छा हिंदी में तो संस्कृत बहुत आसान होती है, वो तो आपको ठीक लगता है भाई, संज्ञा किसी व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। लेकिन जब बात संस्कृत में आ जाए तो यकीन मानो जितना कठिन संज्ञा संस्कृत में होती है वो बहुत मुश्किल हो जाता है। संज्ञा, सवर्ण संज्ञा का सूत्र क्या होता है? हमने कहा था सा से सवर्ण और सा से संयोग। हलो अनंतरः संयोगः, क्या होता है? हलो अनंतरः संयोगः, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब आपका हो जाएगा। और वृद्धि संज्ञा का सूत्र क्या होता है? वृद्धिरा डैच। घी संज्ञा का सूत्र क्या होता है? तो हमने आपको कहा था बेटा घी से का मतलब होता है घाव, और घाव जब लगता है ना तो लोग तड़पते हैं। इसका हमने सूत्र बनाया था, सूत्र ट्रिक क्या था कि तर्पत मपौघा। क्या बोला था मैंने? तर्पत मपौघा। आपको नोट्स के अंदर ये सारे सूत्र मैंने दिया है। घी का मतलब घाव, और घाव लगेगा तो आप तड़पोगे, यानी तर्पत मपौघा। पूरा याद हो ना हो लेकिन ये बात जरूर सर की याद आ जाएगी कि सर ने ऐसा कुछ जरूर बोला था। समझ रहे हैं बात को? तो प्रियंका, बबीता, लकी, रिंकू, सुनीता, लक्ष्मी पांडे। 16वां क्वेश्चन, लकारों की संख्या कितनी होती है? 10, 5, 6, 8। यहां थोड़ा देखते हैं, काट दीजिए इनको, इन दोनों में चुनना है। देखते हैं आप क्या चुनते हैं, फटाफट कमेंट करके बताओ आप क्या चुनते हैं। अब आप क्या चुनते हो आपके ऊपर निर्भर, मैंने छोड़ दिया, जल्दी करिए फटाक से। लकारों की संख्या दोस्तों वैसे संस्कृत में 10 होती है, यहां पे आपको 10 ही मारना है। मुख्यतः अगर कहता तो आप 5 कहते। अगर संस्कृत में पूछता कि मुख्यतः कितने लकार होते हैं तब आप कहते भाई 5 लकार होते हैं। लट लकार, लोट लकार, लंग लकार, बिदलिंग लकार, और इसके अलावा आपका लंग लकार। तो लट लकार का प्रयोग किस में होता है? वर्तमान काल में। लोट लकार का प्रयोग आज्ञा के अर्थ में। लंग लकार का प्रयोग भूतकाल में। बिदलिंग का प्रयोग चाहिए के अर्थ में। समझ लो ना? और लिरिट लकार का प्रयोग भविष्य काल में होता है। तो ये पांचों, अब आपको कहेंगे सर कि इतना कैसे याद होगा सर जी? इनको रटना नहीं पड़ता, डिपेंड ये करता है भाई, डिपेंड ये करता है कि आप प्रैक्टिस कितना कर रहे हो। मैंने कितनी बार बोला लट, लोट, लंग, बिदलिंग और लिट। लट लकार का प्रयोग वर्तमान काल में, लोट लकार का आज्ञा में, लंग लकार का भूतकाल में,
लिरिट लकार का भविष्य काल में, विधिलिंग का चाहिए में। विधिलिंग क्या होता है? पठेत पठेताम पठेयु, ये आपका दोस्तों विधिलिंग वाला होता है। और आपको याद है लिरिट लकार भविष्यति वाला पठिष्यति पठिष्यता पठिष्यन्ति। और लट लकार तो सबको पता होगा कि पठति पठता पठन्ति पठति पठता पठत पठामि पठावा पठामा, वो आपको पता होगा। और आज्ञा जब दिलवाते हो तो क्या कहते हो? पठतु पठताम पठन्तु पठ पठतम पठत, और पठानी पठाओ पठाम, है ना। और जब आप लंग लकार में भूतकाल में जाते हो तो क्या चलता है? अपठत अपठताम अपठन, अपठ अपठतम अपठत, अपठम अपठाओ अपठाम। कहने का मतलब ये हुआ कि चीजें याद की नहीं जाती, वो याद हो जाती हैं। डिपेंड यही करता है कि आपको मेहनत करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा। प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। इनमें से दोस्तों कौन सा स्त्री प्रत्यय है? सारे लोग कमेंट करके बताएंगे। चलो इसी में चुन लो भाई, अजा या कुमारी। तो बेटा स्त्री प्रत्यय इसमें कुमारी नहीं है, अजा है। अब ऐसी गलती वहां पर भी करके आ जाओगे। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, उपसर्गों की संख्या कितनी होती है? संस्कृत में उपसर्ग कितने होते हैं? सबको पता है। हिंदी में बोले तो 10 या 12, दोनों बता दे रहा हूं। हो सकता है ऑप्शन में 10 ना दिया हो तो 12 मार देना, 12 ना दिया हो तो 10 मार देना, दोनों दिया होगा तो केवल 10 मारना। उपसर्गों की संख्या अगर संस्कृत में पूछ रहा है तो दोस्तों वो 22 होता है। हाँ सही बात है, बिल्कुल सही बात है। मानसिक संतुलन ठीक रखिए। मानसिक संतुलन की जहां तक बात की जाए, वो भी तो सफलता डिसाइड करती है बच्चा। अगर बार बार असफलता घेर ले तो मानसिक संतुलन भी बिगड़ जाता है बच्चों की। पर मैं ये कहूंगा कि कोशिश करो कि बेटा प्रथम प्रयास में कोई भी एग्जाम हो, मैं अपनी ही बात कर लूं, कभी अपने मुख से मैं कोई बात कहता नहीं हूं, मैं अपनी ही बात कर लूं तो मेरी हमेशा आदत रही है कि मैं हर काम फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, समझ लो ना। प्रथम प्रयास में टैकल करो और हासिल करके लौटो। हमने क्या कहा? जीतने की जिद है तो जिद रखने से नहीं होगा, जबरदस्ती उसको खींच लो। कैसे आएगा जबरन? वो डिपेंड करता मेहनत कितना कर रहे हो। पैदाइशी कोई तेज और बुद्धिमान, ये सब केवल कहने की बात है कि ये मंद बुद्धि है या प्रबल बुद्धि है, ऐसा कुछ नहीं है। डिपेंड करता है कि प्रैक्टिस कितना किया, वही है, वही आपके रूप में वो बन जाता है सारी बातें, है ना। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर आपको मूव कराते हैं। कारक कितने होते हैं भाई? तो कारकों की संख्या सबको पता है, कमेंट करके बताओ कितने कारक होते हैं। संस्कृत में और हिंदी दोनों बताइएगा आप लोग। कारकों की संख्या मुख्यतः 6 होता है। वैसे तो आपको पता होना चाहिए कि 8 7 बड़े कंफ्यूजन होते हैं, आपको 8 होते हैं, लेकिन मुख्यतः आपको 6, पेपर में 6 ही मार्क कराना है, ठीक है। नहीं तो भूल जाओ कर्ता ने कर्म को कारण के द्वारा संप्रदान के लिए, इसी के चक्कर में गड़बड़ ना हो जाए। वो बातें ध्यान रखना कि कारक सिर्फ 6 प्रकार के होते हैं। अगला प्रश्न, विभक्ति कितनी होती है? संस्कृत में विभक्तियां कितनी होती हैं? फटाफट कमेंट करें। और वीडियो को आप लोग दोस्तों शेयर नहीं कर रहे हो, ये बड़ी अजीब सी बात है। सो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, संभव हो जरूर शेयर करें। पहली बार आए हैं सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि याद रखें हम किस्मत पे भरोसा करने वाले लोगों में से नहीं रहे, क्योंकि किस्मत तो वैसे ही खराब होती है, ठीक है। तो किस्मत पे भरोसा मत रखो, सिर्फ कर्म पर रखो। और कर्म का मतलब कि हम जबरन हासिल करेंगे, ऐसा नहीं है कि मिलेगा नहीं, बस अपनी मेहनत से चीजों को हासिल करेंगे। बताइए विभक्तियों की संख्या कितनी होती है संस्कृत में? फटाफट से क्वेश्चन नंबर 20 के लिए। जी हाँ, रीमा ने बोला है 7, रिंकू ने कहा है 7, सारे लोगों ने 7 कहा। वेल डन, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन, आधिहरी में कौन सा समास होगा? एक बार याद करो, दोबारा गलती ना हो। अरे भाई, अगर किसी समास की शुरुआत का पहला शब्द अगर आदि से लग जाए तो दिमाग में नोट कर लेना, अगर किसी शब्द का पहला पद में, भाई मानता हूं भाई आपको मान लो अव्यय नहीं आता, बड़े कमजोर आप हैं, इतना तो याद कर लो कि किसी शब्द का अगर पहला अक्षर अगर आदि है तो वो बेटा क्या होता है? अव्ययी भाव ही होता है। आधिहरी मतलब हरो इति। द्वंद्व समास के दोनों पद प्रधान होते हैं और कर्मधारय में पहला पद दूसरे पद की विशेषता बताता है। उपगंगम कौन सा समास होगा? हमने इसका भी ट्रिक आपको बताया था। क्वेश्चन नंबर 22 आपकी स्क्रीन पर, जल्दी से कमेंट कीजिएगा। अर्जुन, लकी, किट्टू, दिव्या, राहत आफजा, लक्ष्मी पांडे, सोनम कुमारी, प्रियंका, मिली कुमारी। दोस्तों उपगंगम, उप का मतलब होता है समीप। पहली बात तो अगर किसी शब्द के शुरुआत का पहला अक्षर उप है तो 110% जाके लागू करके देख लेना, कॉपी में बहुत सारे एग्जाम्पल होंगे।
अगर ये अव्ययी भाव ना निकला तो शाम को मेरे को मिलिएगा कि सर आपने बताया और ट्रिक लागू ना हो, संभव ही नहीं होता, हमारे अपने बनाए गए ट्रिक हैं। अगर किसी शब्द के शुरुआत में उप निकला तो उप का अर्थ होता है समीप, यानी गंगा या समीपम, समझ रहे हैं ना। अगला क्वेश्चन, अति निद्रम में कौन सा समास होगा? तो ये भी दोस्तों आपका अव्ययी भाव होगा और समास विग्रह क्या बनेगा? निद्रा संप्रति ना युज्यते। बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात है। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपकी स्क्रीन पर, नीत्वा में कौन सा प्रत्यय होगा? नीत्वा, नीत्वा आप सबको पता भाई, त्वा यानी कि अक्त्वा, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन भाई। नीत्वा मतलब अक्त्वा, दृष्ट्वा, पठित्वा, गत्वा, ये जितने भी हैं सब अक्त्वा प्रत्यय होते हैं। तुम उनके लिए क्या चाहिए? लास्ट में तुम हो, जैसे भावितुम, पठितुम, गंतुम, ये सब तुम प्रत्यय हैं। सानच कब होता है? लास्ट में माना निकले, जैसे वर्धमानः, एधमानः, तो सानच प्रत्यय होता है। मतुप के लिए क्या चाहिए? लास्ट में वान वती वत निकले। हमने आपको सब नोट्स में लिख कर दिया हुआ है, पढ़ डालिए, प्रैक्टिस कर डालिए, यकीन करिए संस्कृत में 30 में 28 की गारंटी है। हमने खुद लास्ट के 5 से 6 मिनट मेरे को बचे थे, हमने खुद 28 कर लिया था, क्योंकि पहली बार जब हम भी सीटेट देने गए थे तो मैंने भी ये देखा था, टाइम नहीं बचता है और बस मैम कॉपी को वहां पर जमा करने वाली थी उस वक्त, लेकिन मेरे पास वक्त था नहीं। लेकिन मैंने कुछ, आपको पता ना कि जब कॉन्फिडेंस लेवल बरकरार हो, शब्दों का बेहतर चयन करो, पैडागोजी का पैटर्न पता था, 15 में अगर आपने वहां 14 कर दिया तो व्याकरण तो ठीक ठाक आपका है ही, क्या दिक्कत होगा? स्वागतम भाई अगर वो एक नजर में नहीं आया तो 2 नजर में भी नहीं आएगा। और मेरी अपनी भी आदत है, अगर मेरे को कोई क्वेश्चन देखते ही अगर तुरंत नहीं आया तो फिर वो बाद में भी नहीं आता, बहुत सीधी सी बात है। तो सबका अपना अपना तरीका है, क्वेश्चन देखते ही उसका पहला और अंतिम रिजल्ट तुरंत आपको मिलना चाहिए। स्वागतम क्या होगा भाई? इसमें यड़ संधि, आपको ट्रिक पता होगा। अगर किसी शब्द के लास्ट में या बीच में या व र या ला, इन चारों में से कोई भी वर्ड अगर आपको बीच में दिख गया तो दोस्तों वहां पे या व राला मतलब क्या? यड़ संधि। और यड़ संधि का सूत्र क्या होता है? इको यड़ची। गुण संधि का क्या होता है? आदि गुणः। अयादि का क्या होता है? एचो आई वायावह। और दीर्घ संधि का अका सवर्ण दीर्घा। और ये चारों क्या हैं? स्वर संधि हैं। अगला प्रश्न दोस्तों आपकी स्क्रीन पर, बेटा जितना आपको संस्कृत में लिखकर दिया गया है, जितना आपको, आप जाकर जो नोट्स का PDF 2 है आप वो जाकर किट्टू चेक कर लेना, उसमें हमने अपने हाथों से लिखा है करीब 100 क्वेश्चन कम से कम पैडागोजी का संस्कृत का होगा। आप उतना 100 को एकदम पढ़ डालना। हमने उसमें कुछ शब्द भी बताए हैं कि क्या ये राइट होता है, क्या रॉन्ग बनता है, वो चेक कर लेना, पढ़ लेना ढंग से। देखते ही बेटा अगर उत्तर ना कर गए तो जो कहना मैं वो हार जाऊंगा। संस्कृत के लिए ट्रिक अपनाइए। ममयो में कौन सी संधि होगी? हमने आपको, देखो बेटा ममयो में वृद्धि संधि होगी, और आपको वृद्धि संधि का एक सूत्र बताता हूं, आपको एक तरीका। अगर कोई बीच का अक्षर है उस पर ये लगा हो, देख रहे हो ना, आय की मात्रा, जैसे सदैव, ममयो, दीर्घयो, लघयो, वैसे बेटा ये ममयो है, ऐसा नहीं वो गलत लिखा हुआ है, ऐसा है ये। तो अगर इस बीच वाले अक्षर पर यहां ये आय की मात्रा अगर आपको दिख जाए, मैं केवल कह नहीं रहा हूं, खत्म होगा क्लास अभी तो जाकर एग्जाम्पल लागू करवा के देखना कि सर वृद्धि संधि का जो ये सभी ट्रिक बताए, केवल एक ट्रिक यार, 1 सेकंड का, केवल बीच वाले अक्षर पर देखना कि आय की मात्रा अगर लगा है तो 110% वृद्धि संधि होगा। हमने क्या बोला, कितना एग्जाम्पल दूं? ममयो, दीर्घयो, लघयो, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, और वृद्धि संधि का सूत्र क्या होता है? वृद्धिरा दैच। खुशबू कुमारी, रिंकू सुनीता, सुधीर चौधरी, बीना देवी, मिस्टर लकी, बबीता तिवारी, वेल डन। अन्वयः में कौन सी संधि होगी? अब कोई कह दे, कोई कह दे कि मेरे को नहीं आ रहा, बीच में वाद दिख गया यार, संधि मिल गया। तो जब हमको पता है कि 4 शब्द याद कर लेने से तुरंत उत्तर सही हो सकता है, तो क्या जरूरत है इतने लंबे रूल पढ़ने का कि यदि इक प्रत्याहार ई उ री री के बाद आ समान स्वर आए तो यावर आला हो जाता है, क्या जरूरत है? सब तरीका यूज करना पड़ता है, लेकिन हाँ ये कि रास्ता नहीं सही चुनोगे तो समस्या बनी रहेगी, इस बात का ध्यान रखें।
बार बार एक ही गलती ना करो। मध्वर में कौन सा होगा, यहां भी वा दिख गया तो यड़ संधि, मतलब संधि विच्छेद क्या बनेगा, मधु प्लस अरि, है ना।